हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं आंसर की प्रथम योगात्मक आकलन कक्षा 8 के विषय गणित की चर्चा करेंगे, यानी इनके उत्तर क्या रहने वाले हैं और आपने क्या किए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम, अपने रोल नंबर लिखने होते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि अपन सभी 30 के 30 प्रश्नों के उत्तर जानने वाले, यानी इनका आंसर क्या रहेगा। फर्स्ट है संख्या 87,245 में 7 का स्थानीय मान क्या है। तो 7 का स्थानीय मान इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार पे है, तो 7,000 हो जाएगा। तो अपना उत्तर हो जाएगा ब। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक प्रिमेय संख्या नहीं है। प्रिमेय संख्या नहीं है पूछा गया है, जैसे एक क्या है, इसमें प्रिमेय संख्या नहीं है। फिर है भिन्न 9 सही 3/4 का दशमलव रूप होगा। तो 9 सही 3/4 का दशमलव रूप होगा 9.75। अपना ऑप्शन हो जाएगा 9.75 ए। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से ऐसे पूर्णांक युग्म बताइए जिनका योग -3 है। यानी ऐसे बताने हैं, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा द, यानी -4 + 1 है, तो -4 में से एक प्लस का है उसको घटा देंगे तो माइनस के 3 बच जाएंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा अपना द। पांचवा है एक केक का ज्योति को 5/8 भाग, राजू को 2/8 भाग मिला, तो बताइए केक का कितना भाग शेष बचा। यानी एक केक था, उसका 5/8 तो ज्योति को दे दिया, 2/8 यानी राजू को दे दिया, तो बच गया भाग 7/8। यहाँ पे सॉरी आपको ये नहीं करना, यानी मैंने बता दिया कुल भाग, यानी कितना शेष बचा, तो 1/8 भाग शेष बचा, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा स। यानी कुल भाग पूछे था तो 7/8 होता, लेकिन इसने पूछा है शेष, तो शेष हो जाएगा 1/8। फिर अगला है दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प में 40% भाग छायांकित है। यानी 40% भाग छायांकित पूछा गया है, तो वो कौन सा भाग है। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा यानी स, यानी 2/5 है, तो इसका मतलब 40% है। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कोण अपने पूरक कोण के बराबर है। यानी पूरक कोण के बराबर वो कोण कौन सा है, तो हो जाएगा अपना 45 डिग्री ए। अगला है दी गई आकृति में कोण एक शीर्षाभिमुख कोण है। यानी कौन सा कोण शीर्षाभिमुख कोण है, तो कोण नंबर 3 क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ऑप्शन हो जाएगा अपना 3। नेक्स्ट है दिए गए चित्र पर कोण एक कितने संपूरक युग्म बन रहे हैं। कोण एक पर कितने संपूरक युग्म बन रहे हैं, तो वो ऑप्शन अपना कौन सा है, ऑप्शन हो जाएगा अपना 2। यानी 2 पर क्या बन रहे हैं, यानी संपूरक कोण बन रहे हैं। 10वां है अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना 6, 7, 5, 0, 2 और 8 से बनने वाली सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या कौन सी होगी। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 8,76,520। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/9 से छोटा है। यानी 3/9 से छोटा कौन सा है, तो 1/4 क्या है, अपना छोटा है। फिर है संख्या दशमलव संख्या 356.72 में 7 का स्थानीय मान होगा। तो 7 का स्थानीय मान होगा 7/10, 7/10 होगा। अगला प्रश्न है भिन्न 2/7 + 5/7 का योगफल होगा। तो इन दोनों का जो योगफल होगा वो कितना होगा, यानी 1 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा 7/7, 7/7 को काटेंगे तो आ जाएगा 1, यानी 1 आ जाएगा। अगला है दशमलव संख्या 0.7 × 0.5 का मान क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 0.35। फिर है हिताक्ष के पास 50.50 रुपये हैं, जिसमें से वह 10.50 का खिलौने खरीदता है। शेष बचे हुए 5 रुपये की दर से वह कितनी पेंसिल खरीद पाएगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा यानी 8, द उत्तर हो जाएगा अपना। फिर है 16 संख्या 672 और एक रिक्त स्थान दे रखा है 9 के रिक्त स्थान में से कौन सा अंक आएगा ताकि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे अपन कौन सी संख्या लिख सकते हैं, तो 3 को लिख सकते हैं, तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा 90 का गुणनखंड नहीं है। यानी 90 गुणनखंड नहीं है, तो 15 है, 30 है, 45 है, लेकिन 20 नहीं है, तो 100 हो जाएगा। फिर है 18 संख्या 25 और 45 का लघुत्तम समाप्रत्यय होगा। तो 25 और 45 का हो जाएगा 225। 19 नंबर है दिए गए आयत में से 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त काटा गया। पहले की आकृति की और बाद की आकृति के परिमाप में कितना अंतर होगा। जैसे यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर का क्या काट लिया गया, आयत काट लिया गया, तो अब अंतर कितने का होगा ये पूछा गया है। कितना अंतर होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी 0 सेंटीमीटर का अंतर होगा, यानी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगला है एक आयताकार
फोटो फ्रेम जिसकी लंबाई 36 सेंटीमीटर और चौड़ाई 24 सेंटीमीटर है, इस फोटो फ्रेम में लगने वाले फोटो का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 864 वर्ग सेंटीमीटर। एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है। वर्ग की भुजा 30 मीटर है। यदि आयत की लंबाई 30 मीटर हो तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी, ये पूछा गया है। तो अपना उत्तर हो जाएगा यानी 20 मीटर। अगला है, नरेश ने बाजार से 15,050 रुपये का कंप्यूटर खरीदा। उसने दुकान वाले को 500 रुपये के 28 नोट और 200 रुपये के 6 नोट दिए। तो बताइए दुकान वाले ने कितने रुपये लौटाने चाहिए। यानी 28 के 500 के दिए, 14,000 दिए, और 6 नोट उसने 200 के दिए, यानी 1200 रुपये ये दिए, यानी टोटल उसने रुपये दिए 15,200 रुपये। तो वापस कितने लौटाएगा, तो वापस वो रुपये लौटाएगा 150 रुपये। एक साइकिल का मूल्य 3525 रुपये, तो ऐसी 15 साइकिलों का मूल्य, तो दोनों का गुणा करना है। दोनों का गुणा करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 1,58,625। अगला प्रश्न है, एक किसान ने 646 संतरे के पेड़ खरीदे। यदि वह प्रत्येक पंक्ति में 24 पेड़ लगाना चाहता है तो बताइए कितनी पंक्तियों में पेड़ लग पाएंगे और कितने पेड़ शेष बचेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 पंक्ति और शेष बच जाएंगे 22। एक तरबूज का वजन 4 किलोग्राम 250 ग्राम है। 4 किग्रा 250 ग्राम, तो इसे ग्राम की इकाई में कैसे लिखा जाएगा। तो ग्राम की इकाई में इसे 4,250 ग्राम लिखा जाएगा। हल कीजिए, 15 घंटे 15 मिनट माइनस 8 घंटे 42 मिनट, यानी दोनों को क्या करना है, यानी घटाना है। घटाएंगे तो अपने पास उत्तर आ जाएगा 6 घंटे 33 मिनट। फिर है, दी गई घड़ी में 1 घंटा 30 मिनट के बाद का समय होगा, यानी 1 घंटा 30 मिनट बाद का समय होगा। जैसे अभी यहाँ पे 7:15 बजे हैं, 1 घंटा 30 मिनट बाद यानी इसके अंदर कितना बजेगा, ये पूछा गया है। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 8:45 मिनट। संख्या पैटर्न 512, 256, 128, यानी क्या हो रहे हैं, आधे हो रहे हैं, तो अगला पद हो जाएगा 64। फिर पूछा गया, दिए गए आंकड़ों के आधार पर किस कक्षा की उपस्थिति दंड आलेख में गलत दर्शाई गई है। जैसे कक्षा 6 में 15 है, कक्षा 7 में 15, कक्षा 8 में 20, कक्षा 9 में 25 है। तो कक्षा देखो 6 में कितने हैं, 15 है, लेकिन यहाँ पे कितना दिखाया गया है, यानी 10 दिखाया गया है। तो इसका मतलब कक्षा 6 की उपस्थिति क्या भरी गई है, गलत भरी गई है। तो ये कक्षा 6। लास्ट प्रश्न है अपना, विद्यालय में आने वाले विद्यार्थी जिस साधन का उपयोग करते हैं उनके आंकड़े इस चार्ट में प्रदर्शित किए गए हैं। चार्ट के अनुसार बताइए किन दो साधनों का अंतर 19 आ रहा है, यानी ऐसे कौन से दो साधन है जिनका अंतर 19 आ रहा है। जैसे देखो, ऑटो रिक्शा में 27 आते हैं, ऑटो में 8 आते हैं, इन दोनों का अंतर कितना है, 19 का है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा अपना, स, रिक्शा और ऑटो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएंगे, आपके भी यानी काफ़ी हद तक क्वेश्चन आपने भी सही किए होंगे। तो इस तरीके की और वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।